तो अगर तुम क्लास 10 से 11 में मूव कर रहे हो तो तुम्हारे लिए इस वीडियो के इस टाइम स्टैम्प पे एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज दे रखा है, जाके उसको जरूर चेकआउट कर लेना। सबसे पहले तो वेलकम टू क्लास 11। अभी रिजल्ट नहीं आई है, अगर इस वीडियो को तुम रिजल्ट के बाद देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब ये वीडियो अपलोड हो रही है तब रिजल्ट नहीं आ रखी है। और मुझे पता है कि 10th के बच्चे थोड़े डाउट में जी रहे होंगे, यार डाउट से बाहर आ जाओ, अगर अभी तक रिजल्ट नहीं आया तो यू विल बी पास्ड, क्योंकि 10th तक के सारे बच्चे लगभग होते ही हैं और इट इज नॉट अ बिग इशू। और सबसे पहली और सबसे प्रायोरिटी वाली बात यही है यार कि लोगों के अंदर अभी बहुत सारी कंफ्यूजन्स आ रही है, लाइक कौन सा स्ट्रीम लेना है, कौन सा फील्ड चुनना चाहिए। लेकिन पता है रियलिटी वो नहीं है, रियलिटी ये है कि यू विल एंड अप चूजिंग वन स्ट्रीम जो कि आपको पसंद है, यू विल एंड अप चूजिंग वन फील्ड, यू विल एंड अप चूजिंग योर फ्यूचर कि तुमको क्या करना है, ठीक है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एकदम ऑनेस्टली बोलता हूं, अगर तुम अभी जस्ट 11 में आए हो तो ये डिसीजन तुम्हारा लास्ट डिसीजन हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। ये डिसीजन तुम्हारा लास्ट डिसीजन हो ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है बाद में 12 के बाद तुमको अपना करियर स्विच करने का मन करे, स्ट्रीम स्विच करने का मन करे, और ये चीजें कॉमन है, ठीक है। लेकिन मैं हमेशा एक चीज बताऊंगा, बिफोर मूविंग टू क्लास 11 अगर तुम किसी एक चीज को अपना टारगेट बना रहे हो, लेट्स सपोज जेई, नीट, सीए, सीएस या किसी भी इस प्रकार के कोर्सेज को या किसी भी इस प्रकार के डिग्री को अपना टारगेट बना रहे हो, मैं बस इतना ही छोटा सा तुम्हें कहते हैं ना बोलना चाहूंगा कि एक सेकंड ऑप्शन जरूर अपने पास हमेशा रखना। लोग कहते हैं कि कभी भी सेकंड ऑप्शन मत बनाओ, तब तुम ज्यादा मोटिवेटेड होगे, बट नहीं, सेकंड ऑप्शन इज अ नीड एट दिस पॉइंट। नाउ देखो यार, 12 के बाद तो करियर ऑप्शन बहुत ज्यादा होगा, 11 12 खत्म करोगे तो उसके बाद बहुत सारे ऐसे जो नहीं पता होंगे। आई विल रिकमेंड यू टू रिसर्च ऑन दीज फील्ड्स लाइक आईपी मैट, क्लैट, ये सब कुछ एग्जाम है, लॉ एग्जाम्स, इन सब तरफ भी अपना एक थोड़ा सा देखो, इंटरेस्ट जानो, क्योंकि अभी फील्ड डिसाइड करना थोड़ा सा सीरियस होगा। बट अब हम लोग आ जाते हैं अपने स्कूलिंग पे, अपने क्लास 11 पे। सबसे पहली बात है, दो तरह के बच्चे होंगे, एक ऐसे जो स्कूलिंग लेंगे, एक ऐसे जो नॉन अटेंडिंग लेंगे। जो भी बच्चे नॉन अटेंडिंग लेंगे, आई विल रिकमेंड यू कि अगर तुम जेई नीट कर रहे हो किसी बाहर स्टेट में जाके या सिटी में जाके, देखो ऑनेस्टली वो तो नीड ऑफ द मोमेंट नहीं है, वो तो ट्रेंड बन चुका है, आप सभी को पता है। अगर आप चाहो तो घर से भी वैसी प्रिपरेशन कर सकते हो, बट अगर आप लोग ऐसा कुछ नॉन अटेंडिंग ले रहे हो, आई विल रिकमेंड यू बोर्ड्स को भूलना मत। और दूसरे बच्चे जो स्कूलिंग ले रहे हो, मैं आपको बता देता हूं, तुम्हारे लिए तो भाई स्कूलिंग इज मोर देन एनफ टू क्लियर योर बोर्ड्स एट अ नेक्स्ट लेवल। उसके अलावा भी कोई एग्जाम तुम सेल्फ स्टडी से क्लियर कर सकते हो। बट रियलिटी क्या है ना, ये 10 से 11 वाला जंप ना बड़ा खतरनाक है यार, ठीक है। ये एक ऐसा जंप है, मैं तुमको बताता हूं कि ये जमीन का एक साइड है, ये एक जमीन का दूसरा साइड है, बीच में बहुत बड़ी खाई है, और ये लंबा जंप लगाना ना बहुत ही कॉमन होगा। एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट बताता हूं, भले ही 10th तक तुम्हारे कुछ दोस्त होंगे जो तुमसे काफी अच्छे होंगे, तेज होंगे पढ़ने में, हो सकता है तुम एक एवरेज स्टूडेंट भी होगे, बट यहां पर रीसेट हो जाता है, पता है, यहां रीसेट हो जाएगा, क्योंकि 11 से सारी चीजें नहीं पढ़नी है। 10 तक जो तुमने पढ़ा है उसका भले ही वो नॉर्मल बेसिक यूज होगा जो कि तुमको आता ही होगा उतना, लेकिन ऐसा कोई मैथमेटिकल यूज या ऐसा यूज नहीं होगा। चीजें काफी बदलने वाली है, चीजें बदल जाएंगी, थोड़ी सी टफ हो जाएगी और शायद थोड़ी ज्यादा ही। इन सिंपल वर्ड्स, तुम बोलोगे कि मैं डरा रहा हूं, बट रियलिटी यही है यार कि आप लोग बेसिकली अभी 2 या 3 फ्लोर पे थे, नाउ यू आर गोइंग टू अराउंड 30 फ्लोर। इट इज काइंड ऑफ, मैं कह सकता हूं कि ये काइंड ऑफ 10 टाइम्स मोर, ज्यादा बड़ा सिलेबस, ज्यादा वास्ट सिलेबस, ज्यादा डिफिकल्ट चीजें और ज्यादा कुछ पढ़ने को हो जाता है। तो ये एक छोटा सा डिस्क्लेमर बिफोर मूविंग टू 11। बट यार वीडियो में आगे जाने से पहले बात कर लेते हैं उस सरप्राइज की जिसकी मैंने तुमको वीडियो के स्टार्टिंग में बताई थी। देखो यार, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अब जब 11 में मूव कर रहे हो तो तुम्हें कुछ ग्रुप ऑफ टीचर्स चाहिए जिनसे तुम पढ़ोगे। स्पेशली अगर तुम पीसीएम, पीसीबी या कॉमर्स के स्टूडेंट होने वाले हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कुछ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ टीचर्स है यूट्यूब पे जो काफी फेमस है अपने टीचिंग के लिए, और जब भी आप नॉर्मली 11 12 का टॉपिक पढ़ोगे तो आप इन्हीं टीचर से पढ़ रहे होगे। मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप 11th में मूव कर रहे हो ना, तो अभी फिलहाल आप सभी लोगों के लिए मैंने स्पेशली कुछ दिनों के लिए पीडियंस 10 एक कोड है हमारा तुम्हारा कैफेपीडिया आर्मी का पीडियंस 10 कोड, अगर तुम ये यूज करते हो ना तो तुम्हें 10 नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं, 25 नहीं, 30 भी नहीं, 33% ऑफ मिलेगा यूजिंग द कोड PDIANS10 ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। जो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन यार आप लोगों को पड़ता है 14,999 का, वो अभी आपको 11,249 का ही पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं यार कि 1 मई से एक्चुअली ना प्राइस हाइक होने वाला है, सभी प्लेटफॉर्म्स के प्राइस हाइक होने वाले हैं 1 मई से, और अब आप लोगों का जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट होगा वो 17,000 हो जाएगा। आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि अभी वही जो 17,000 है वही तुमको 11,000 में ही मात्र मिल जाएगा यूजिंग द कोड PDIANS10।
और वैसे भी यार ऑब्वियसली हम लोग को पढ़ना है, अपनी क्लास 11 स्टार्ट करनी है, क्योंकि काफ़ी सारे नए नए बैचेस जो हैं जो आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं, ये सारे बैचेस लॉन्च हो रहे हैं विद द टॉप एजुकेटर्स। लाइक अगर मैं सफलता बैच पीसीबी की बात कर लूँ, लाइक अगर मैं कॉमर्स की बैच की बात कर लूँ, या फिर मैं ऑल स्टार बैच की बात कर लूँ जो कि पीसीएम के लिए है, या फिर सफलता बैच जो कि पीसीएम के लिए है, ये सारे बैचेस आप सभी लोगों के लिए लॉन्च हो रखे हैं। मैं कहूंगा कि इन केस अगर आप में से कोई ऐसा भी बच्चा है जो जेई या नीट के लिए अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, तो उस पर भी आपको पीडियन10 कोड यूज करके सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा पीडियन10 कोड यूज करके। और अभी जेई और नीट के भी प्राइसेस काफी लो चल रहे हैं, जो कि बहुत ही जल्दी बढ़ने वाले हैं। तो यार देरी किस बात की है, जाओ फटाफट और अपना सब्सक्रिप्शन अभी परचेज कर लो। नाउ देखो यार, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि 11th में जो जंप आएगा, जो डिफरेंस आएगी, वो अलग बात है। बट पता है तुमको एक रियलिटी बताता हूं, अगर तुम YouTube पे सर्च करोगे क्लास 11 वेस्टेड कैफेपीडिया लिखना, तो तुमको एक 2 लाख 2.5 लाख वाली व्यूज वाली वीडियो मिलेगी, जो कि मेरी ही वीडियो होगी। उस वीडियो के नीचे यू विल सी 1000 ऑफ कमेंट, जिसमें कि बच्चे बोल रहे हैं कि उन्होंने क्लास 11 बर्बाद कर दिया। लोगों के हिसाब से ना, क्योंकि क्लास 12 बोर्ड्स में सिर्फ 12 का सिलेबस आता है, तो लोग क्लास 11 को बहुत लाइटली ले लेते हैं। रियलिटी पता है क्या है यार, कि अभी जो भी बच्चा क्लास 11 में घुस रहा है वो एक जोश के साथ घुसता है, दैट आई एम सीनियर नाउ, आई एम गोइंग टू स्टडी समथिंग विच इज एक्चुअली हार्ड, विच इज एक्चुअली समथिंग दैट इज, कहते हैं ना कि वो अलग लेवल की चीजें पढ़ने जा रहा हूं वाला जोश। वो वाला जोश जो आता है ना यार, वो काफी कम बच्चे, मतलब वो 0.001% बच्चे जो है उस जोश को मेंटेन कर पाते हैं। पता है क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि वो लोग काफी फास्ट घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब ऐसा हो जाता है ना यार कि वो पहुंच चुके हैं, तब वहां पर उसको लगता है यार कि वो चीजें छोड़ दी जो चीजें मेरे को आराम आराम से। मैं एक चीज ऑनेस्टली बोलना चाहूंगा, एज योर सीनियर, आई थिंक कि तुमसे 5-6 साल बड़ा होगा, क्लास 11 में घुसने के समय ना 2 चीज कभी मत करना। एक तो पहला कि बैकलॉग्स नहीं लगने देना। कोचिंग के तुमने एक क्लास छोड़े, तुम ऐसी जगह पटकाओगे कि तुम कभी उस चैप्टर को कवर अप नहीं कर पाओगे, मुझसे पूछ लो। इवन 1 क्लास दैट यू मिस, उसका एक ऐसा पार्ट चला जाएगा ना हर चैप्टर का, कि वो जो है तुमको चैप्टर उसके बाद समझ ही नहीं आएगा। ये क्लास 10 वाला हिसाब खत्म। अब क्या है कि कोई भी एक चैप्टर समझना है तो उसको पूरा पढ़ना पड़ेगा। इवन अ सिंगल पार्ट जो कि बीच से हटता है, तो रिलेटिविटी या चैप्टर में आगे उसकी वो गया। पहला टिप। दूसरा टिप ये है कि पहला तो ये तो बैकलॉग से रिलेटेड ही हो गया। दूसरा टिप ये है, और सबसे इंपॉर्टेंट, कि क्लास 11 मैटर्स द मोस्ट इफ वी टॉक अबाउट क्लास 12। ना ही सिर्फ क्लास 11 की रिलेटिविटी है क्लास 12 से, बल्कि दूसरी चीज, क्लास 11 जो है ना 12 के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा टफ है। क्यों? क्योंकि अगर क्लास 11 इतना ज्यादा टफ है ना कि अगर तुम क्लास 11 को पढ़ लोगे, 12 विल बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू। बहुत आराम से तुम उसको कर लोगे, ठीक है। 11 इज अ टफर पार्ट, 12 इज द सबसे लोएस्ट पार्ट अगर हम लोग बात करें 11-12 में। तो अगर जो बच्चा 11 अच्छे से पढ़ता है, उसको 12 में कभी दिक्कत नहीं आई है। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। लेकिन जो बच्चा 11th अच्छे से नहीं पढ़ता, अल्टीमेटली वो 12 में भी वैसे ही बैकलॉग्स बनाता है, और ना ही उसको 12 समझ आती है, ना ही उसको कैच कर पाता है। स्पेशली फॉर कॉमर्स एंड आर्ट्स स्टूडेंट मैं ये चीज बोल रहा हूँ। साइंस का तो फिर भी थोड़ी मोड़ी रिलेटिविटी है 11-12 के सिलेबस में, बट कॉमर्स तुम्हारा सारा बेसिक 11 से उठ के आता है, और तुम तो बिल्कुल नई चीज पढ़ रहे हो यार, जो कि तुमने 9-10 तक सुना भी नहीं है। तुम वो पढ़ने वाले हो, अब उसमें आगे जाने वाले हो। अब तुम्हारे साथ जितने लोगों की रेस हो रही है, सब एक लाइन पे खड़े हैं, ठीक है। इवन कि अगर तुम एक साइंस के बच्चे भी हो तो तुम्हारे साथ, या फिर ह्यूमैनिटीज के बच्चे भी हो तो तुम्हारे साथ जितने भी लोग रेस कर रहे हैं, सब एक लाइन पे खड़े हैं। अब यहां से एक नई रेस शुरू हो रही है, तो इस नई रेस में तुमको जीतने के लिए अपनी मेहनत करनी होगी, और इस जोश को, जिस जोश से तुम अंदर जा रहे हो ना, इसको बस मेंटेन करना होगा। ज्यादा नहीं, लेकिन डेली के 2 से 3 घंटे डेली सेल्फ स्टडी करोगे ना, ऑनेस्टली यू विल क्रैक इट। तुमको सारी चीजें समझ भी आएगी और तुम्हें कभी कोई परेशानी नहीं होगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर क्लास 11th एंड योर न्यू जर्नी, ठीक है। हम लोग तो साथ बने ही रहेंगे यार, अभी तो बहुत लंबा सफर है यार, कॉलेज तक तुम लोग को लेके जाना है ना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, अपने सारे दोस्तों में वीडियो शेयर कर देना, ठीक है। टिल देन अपना ख्याल रखना, बाय, टेक केयर एंड पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।